नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल जेएनएफ ऑफिशियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2022 डीएलएड एंट्रेंस में पूछे गए सोशल साइंस के क्वेश्चंस को समझेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज जो है हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंड में, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 है और ये सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 137 जो है सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यानी हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो कितना हिस्सा से किस हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1/4 एक चौथाई, बी है हाफ आधा, सी है 3/4 यानी 3/4 और डी है 2/3 2/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3/4 यानी 3/4 पृथ्वी की सतह का हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। यानी टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की गई, की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1854 में, ऑप्शन नंबर बी है 1907 में, ऑप्शन नंबर सी है 1915 में, ऑप्शन नंबर डी है 1923 में। ये दो आप लोग को बी दिख रहा है, इसमें से लेफ्ट वाला जो बी है वो विद्यार्थी के द्वारा चूज किया गया बी है, सेलेक्ट किया गया बी है, एंड जो राइट वाला बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग राइट वाले को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन ए 10 मई 1921, ऑप्शन बी 4 दिसंबर 1922, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928, ऑप्शन डी है 6 फरवरी 1929। तो विद्यार्थी के द्वारा चूज किया गया ऑप्शन जो है ए है वो गलत है। ठीक है, और राइट आंसर इसका क्या है, सी 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को क्या किया गया था, साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है सिमलीपाल वाथो रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल वाथो रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ओडिशा जो है सिमलीपाल वाथो रिजर्व, ओडिशा में सिमलीपाल वाथो रिजर्व स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। विलियम मैकिनले, बी है वुड्रो विल्सन, सी है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी है केल्विन पुलिस। ऑप्शन ए है विलियम मैकिनले, बी है वुड्रो विल्सन, सी है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी है केल्विन पुलिस। ठीक है, तो राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। ऑप्शन बी यानी वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन किसके, राष्ट्र संघ के विचार के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, कौन थे। ए सुकुमार सेन, बी टी.एन. शेषन, सी दोनों और डी है नन ऑफ दिस। तो सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे, टी.एन. शेषन। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया।
तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तमिलनाडु में दिया गया था, या फिर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या फिर पंजाब में? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, विविध खेती खाली जगह है। तो विविध खेती क्या है? ए, ऑप्शन ए है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती का प्रकार। बी है सिस्टम ऑफ फार्मिंग, खेती की प्रणाली। सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। एंड डी है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 144, विविध खेती है क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती का प्रकार। बी है सिस्टम ऑफ फार्मिंग, खेती की प्रणाली। सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है खेती का प्रकार। विविध खेती क्या है? खेती का प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? क्वेश्चन नंबर 145 है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ये रसिया जो है 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी भारत। तो इनमें से जो है यूगोस्लाविया जो एक देश है, ठीक है, उसको सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 147, क्वेश्चन नंबर 147 में, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 में हुई थी, या फिर 1973 में, या फिर 1974 में, या 1975 में? तो बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुआ था वो ऑप्शन बी यानी 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? ए इंडिया, इंडिया यानी भारत। अब बी अरबिया, अरब। ऑप्शन सी है ग्रीस, यूनान। और डी है चाइना। ए बी सी डी। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है अरबिया, यानी अरबिया के द्वारा सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अरेबिया के नाविकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ए वाशिंगटन, बी बेलेजली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड कार्जन। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 149 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ए वाशिंगटन, बी बेलेजली, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कार्जन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कॉर्नवालिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है?
भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा है, गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग है, या इनमें से सभी? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा ये सभी हैं, जैसे इलिटरेसी अशिक्षा, पॉवर्टी गरीबी, सी ऑप्शन सी अब्यूज ऑफ वोटिंग मतदान का दुरुपयोग, एंड डी है ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। ये सभी के सभी क्या है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 151 में हम लोग चलते हैं। किस वर्ष हिटलर ने वसीय की संधि को अस्वीकार कर दिया? वह कौन सा ईयर है, वो कौन सा साल है जिस वर्ष हिटलर ने वसीय की संधि को क्या रिजेक्ट कर दिया? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1939। ठीक है, तो हिटलर ने किस वर्ष वसीय की संधि को अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन बी यानी 1935 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को हिटलर ने वसीय की संधि को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 152। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? ए मनीला, बी वाशिंगटन DC, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो 152 का राइट आंसर क्या होगा? बी वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन यानी बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 153 है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा, बी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सी है सीनेट, एंड डी है ऑल द अबव। ठीक है, तो 153 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा यानी सीनेट। सीनेट, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 है, अमेरिका में, ठीक है ये याद रहेगा, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? क्वेश्चन नंबर 154 है, विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है मौसिनराम, ऑप्शन सी है चेरापूंजी, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा यानी मौसिनराम जो है वो इंडिया में है और वो पूरे वर्ल्ड में टॉप लेवल पे यानी फर्स्ट रैंक में आता है। किस मामले में? विश्व में सबसे अधिक, अधिक क्या? रेन में यानी वर्षा में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मौसिनराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155, 155 में कह रहा है क्या? श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है एडम पीक, ऑप्शन बी है पिदू रताल गाला, पिदू रताल गाला, ऑप्शन सी है किरी गालपोटा, ऑप्शन डी है गॉडविन ऑस्टिन। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बी यानी पिदू रताल गाला। पिदू रताल गाला चोटी का नाम है, वो कहाँ पर अवस्थित है? वो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में। ठीक है, हम लोगों ने 155 नंबर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया। अब आते हैं 156 क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है रागी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ये सभी इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? ज्वार है, बाजरा है, रागी है, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सब के सब हो जाएंगे। ज्वार भी क्या है? मोटे अनाज है। बाजरा भी क्या है? मोटे अनाज है। एंड सी है रागी, ये भी क्या है? मोटे अनाज में ही आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और इस 20 क्वेश्चंस में जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको और एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो क्या एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं।
ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है 137। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर सी, हम लोगों ने पढ़ा है 3/4, ठीक है, इसको भी याद रखना है। ये 138 नंबर क्वेश्चन ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई? ऑप्शन बी यानी 1907 में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये भी साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है, याद रखना है। अब आगे है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 142, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? ए सुकुमार सेन, नॉट बी। टी एन सेशन कौन थे? सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 143, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? सी यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विविध खेती है, विविध खेती क्या है? तो विविध खेती टाइप ऑफ फार्मिंग है, खेती का प्रकार है, इसको याद रखना है दिमाग में, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 145, 1917 ईस्वी में कौन देश यानी कोई 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? कौन ऐसा देश था, कौन सा देश है जो 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ये जो रसिया है, रूस, जो क्या हुआ 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? सी है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को क्या करना पड़ा? सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भी इसको बोल सकते हैं VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? अधिकतर लोग इसमें फंसते हैं कि डेट जो है ना, डेट और ये साल वाला अधिकतर आदमी को तो माइंड से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 148 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 150, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा ये तीनों के तीनों है। इलिटरेसी भी है, अशिक्षा, बी पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है, एब्यूज ऑफ वोटिंग, कुछ लोग क्या करते हैं, मतदान का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा है, ठीक है। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? याद रखना है बी 1935 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन नंबर 152, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। इसको हम लोग को भेजा माइंड में रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? बी यानी वाशिंगटन में, ठीक है। और अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में मौसिनराम में होता है, ठीक है। और ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पिदू रतालगाला। श्रीलंका की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, पिदू रतालगाला। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। बस सोशल साइंस के इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 2022 DLED एंट्रेंस यानी पहले जो दिन दिया गया था, क्वेश्चंस दिया गया था, यही क्वेश्चंस उसमें आए थे, ठीक है। सोशल साइंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेशन में आते हैं, ये बार बार आते रहते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग को दिमाग में रखना है।
यदि चैनल में आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग फिर साइंस का क्लास लेके आएंगे। तो धन्यवाद आप लोग